आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उपदेश और साथ में हमने दो तीर लगाते हुए आगे शब्द लिखा है मायातीत महापुरुष। जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए संदेश शब्द लिखकर दो तीर लगाए हैं। किस दिशा की ओर? वो सतोगुणी महापुरुष की ओर। देखिए वास्तव में आज की वीडियो का विषय कुछ भाई बहन द्वारा पूछा गया एक प्रश्न का ही उत्तर है। हो सकता है ये प्रश्न क्योंकि हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित करते हैं और शाम को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी एक वीडियो प्रसारित करते हैं। सुबह वाले ब्रह्म मुहूर्त के साथ देखिए उपदेश शब्द जुड़ा होता है और शाम की जो हम एक संध्या बेला ज्ञान कक्षा में जो हम एक वीडियो प्रसारित करते हैं उसमें संदेश शब्द जुड़ा होता है। हालांकि साधारण अर्थों में इन दोनों स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों ही शब्दों में यानी कि उपदेश में और संदेश में एक मूलभूत अंतर जो मेरे महसूस करने में आया है। इसलिए तो मैंने देखे उपदेश शब्द के आगे मायातीत महापुरुष लिखा है, जबकि संदेश के आगे हमने देखी सतोगुणी महापुरुष लिखा है। अब देखिए इन दोनों ही शब्दों में एक विशेष अंतर है। अब सतोगुणी महापुरुष का अभिप्राय देखिए साधक से लिया जाता है जो अभी आध्यात्मिक उन्नति करते करते अभी रास्ते में है, जबकि मायातीत महापुरुष का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से लिया जाता है जब साधक साधना करते करते उस मंजिल क्या है परमात्मा की, यानी कि वो मायातीत की स्थिति को पहुंच जाता है। वो जन्म मरण के बंधन से जो एक मुक्ति पा जाता है। भले ही अभी उसकी देखिए स्थूल शरीर अपने प्रारब्धवश अपनी स्थिति में बना हुआ है, लेकिन कारण शरीर जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि जब कारण शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं रहती, या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का मल का विक्षेप का या आवरण का कोई भी एक स्थिति नहीं आती और आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। अब मूल स्वरूप में जब आत्मा लौट आती है तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे ही स्थूल शरीर जो कि एक प्रारब्धवश अपने सांसों से कहो अपने भोगों से एक बंधा हुआ है, वो जैसे ही वो प्रारब्ध समाप्त होगा, स्थूल शरीर की कोई निमित्त मात्र कारण बनने से मृत्यु आएगी, तब ऐसी स्थिति विशेष में क्योंकि अब कारण शरीर समाप्त हो गया है, वो कोई भी नए भौतिक शरीर का कोई एक जन्म का कारण नहीं है। क्योंकि भौतिक रूप में कार्य कहो जन्म कहो तभी मिलता है जब कारण शरीर मौजूद होता है। कारण शरीर में वैसी वैसी स्थितियां होती हैं कर्माशय की संस्कार की, क्योंकि अब जन्म मरण का बंधन का जो कारण है वो समाप्त हो गया। आनंद की स्थिति को हो, मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति को हो, यानी कि वो भौतिक बंधन से फिर वो मुक्त हो जाती है। और दूसरी ओर हमने देखे संदेश के आगे सतोगुणी महापुरुष को इसलिए कहा है क्योंकि वो साधना कर रहा है, उसका भौतिक प्रकृति के विषय भोगों से क्रमशः वैराग्य बढ़ता जा रहा है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं करते हैं। 3 गुणों का अभिप्राय क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, चाहे आत्मा से जोड़ो चाहे परमात्मा से जोड़ो। आत्मा और परमात्मा में मूलभूत रूप से एक ही अंतर है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप बताई गई है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद में ज्ञान भी बना रहता है और ज्ञान क्योंकि नित्य बना रहता है इसलिए प्रकृति के 3 गुण जो नित्य अपनी स्थिति में बने रहते हैं, यानी प्रकृति के 3 गुण एक नित्य सत्ता माने जाते हैं। ये जो प्रकृति में जो इतने परिवर्तन या एक क्रियाशीलता आपको हमें दिखाई देती है, महसूस होती है, लेकिन ये अपने आप में देखिए ये एक जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए एक जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं। अब उन यंत्रों में जब तक कोई एक शक्ति का प्रवाह, उस शक्ति के प्रवाह को चाहे आप देखिए बैटरी से जोड़ो चाहे आप विद्युत शक्ति से जोड़ो,
यानी कि एक चेतन सत्ता जब तक उसमें एक शक्ति रूप में नहीं आती, तब तक वो यंत्र काम नहीं करता। अब काम जो करता है वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है। इसी तरह देखिए, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है और सत्वगुण का अलग स्वभाव है। सत्वगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। तमोगुण को आलस्य से भी जोड़ा जाता है, अनितिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, एक निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से, बुराइयों से भी, अंधविश्वासों से भी जोड़ दिया जाता है। देखिए, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ अलग अलग स्थितियों में, यानी उन शब्दों के फिर अलग अलग भावार्थ बनते जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारा आपका ये लक्ष्य पहले से ही बना हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश हम गलत दिशा में हैं। गलत दिशा का अभिप्राय देखिए माया से है, क्योंकि माया तो अपने आप में ही जड़ है। जब हम जड़ पदार्थों का संग करते हैं, उनको पाने की दिशा में हम पुरुषार्थ करते हैं, यदि हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं तो फिर हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं, ये सतोगुण में स्थित होते हैं। देखिए, रजोगुण और सतोगुण में मूलभूत रूप से जो अंतर है, दोनों ही पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन क्योंकि रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म की स्थितियां बनती हैं, क्योंकि हम अन्य जीवों को देखिए पीड़ा नहीं देते और प्रकृति के सुखों को हम अर्जित करते हैं, तो ये साधारण राशि कर्म माने जाते हैं। जबकि तमोगुणी कर्मों की तो निंदा की गई है, क्योंकि जब हम अन्य मनुष्यों के हकों को अर्जित करते हैं, छीनते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, यानी कि हम निषेध कर्म करते हैं। जैसे हमारा कोई भी देखिए पदार्थ कोई छीन के ले जाता है तो हमें दुख होता है, तो इसी तरह अन्य भाई बहनों के जब हम कोई पदार्थ छीनते हैं या प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को हम पीड़ा देते हैं अपने सुख के लिए। आज समाज में देखिए मांसाहार भोजन का जो सेवन का एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या है कि हम अन्य पक्षियों की, पशुओं की हत्या करते हैं। हत्या करने का अभिप्राय है कि उनका जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए तो इसको देखिए निषेध कर्मों से जोड़ा गया, मना किया गया, उनको दुख होता है। अब आपको हमें देखिए कोई चलते फिरते एक थप्पड़ भी मारता है तो हम कितना दुखी होते हैं। और दूसरी स्थिति में हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मात्र उन पक्षियों का, पशुओं का हत्या कर देते हैं, उनका जीवन ही समाप्त कर देते हैं, जबकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए इसको देखिए एक निषेध क्रम में कहा गया। इसलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। आप शास्त्रों के अनुसार प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहते हो तो आप पुरुषार्थ करो धर्मानुसार। तभी तो 4 पुरुषार्थ के गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जब हम विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं कि पहले अन्य जीवों को सुख मिले, अन्य मनुष्यों को सुख सुविधा के साधन मिले, यानी कि पहले दूसरे को रोटी मिले, फिर बाद में हम भी उस रोटी की यानी कि भोग की इच्छा रखते हैं, तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती। ये एक सात्विक पुण्य कर्म माना जाता है। ये रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा कहा गया। इसलिए तो देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से जोड़ा गया। और जब हम परमात्मा को पाने की एक इच्छा रखते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, हालांकि ये लक्ष्य मैंने कहा ना सबका ही बना हुआ है, चाहे पक्षियों का, चाहे पशुओं का, चाहे आपका, हमारा। लेकिन मनुष्य से नीचे की योनियों में उस लक्ष्य का उनको बोध नहीं है, क्योंकि सभी आत्मा देखिए आनंद चाहती है। यहाँ आनंद की स्थिति का अभिप्राय है कि यहाँ दुख का लेश मात्र नहीं हो और सुख घटे नहीं। अब भौतिक प्रकृति में क्या है, हमें सुख मिलते हैं लेकिन वो घटते हैं। अगर घटते नहीं तो फिर तो हम एक सुख को ही भोगते रहते, हम दूसरे सुख की ओर जाते ही नहीं। कि मनुष्य एक सुख पकड़ता है, भोगता है, जब उस भोगे हुए सुख पे थोड़ा एक असहज स्थिति बनने लगती है। दूसरे सरल शब्दों में उस सुख को भोगने में आप उसको दुख की प्रतीति होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए, पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरा खाते हो तो उतना अच्छा नहीं लगता, उससे कम अच्छा लगता है,
और तीसरा खाते हो तो और कम अच्छा लगता है। अब चौथा पांचवा खाने की तो इच्छा इसलिए नहीं होती क्योंकि अब वो दुखद स्थितियां उत्पन्न करती है। ये अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए ऐसी स्थितियां कितनी ही बनती हैं। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए ये 5 भोग्य विषयों की चर्चाएं आती हैं। ये आपके हमारे स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। ये माता के गर्भ में आपके हमारे जो स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है, इसके पीछे की जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको देखिए विषय भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा जाता है। और ये सभी देखिए पदार्थ कहो सूक्ष्म तत्व को, इनको तामसी कहा गया है। तामसी का अभिप्राय क्या है? ये पदार्थों से लिया जाता है। ये 5 भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है, इसलिए इसको सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। और ये चिंतन देखिए कब हो पाता है? जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाते हैं, हम अपने ज्ञान में स्थिति में लौटने लगते हैं। और जब जब हम माया के सुखों को भोगते हैं तो उन माया के सुखों को भोगने से, यानी कि जिस जिस गुण का हम संग करते हैं, देखिए जब हम सतोगुण का संग करते हैं तो उसका तो कोई ऐसा आवरण एक मल रूपी या विशेष रूपी नहीं बनता। देखिए तमोगुण का मल इसलिए मल कहा गया है क्योंकि ये एक अज्ञानता की स्थिति लाता है। जैसे सफेद रंग में देखिए काला रंग अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है, इसको कुसंग से भी जोड़ दिया जाता है। और रजोगुण को देखिए अप्रत्यक्ष रूप से विषय भोगों से जोड़ा जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कुसंग है। ये भी देर से फिर हमें तमोगुण में गिराता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां बंधनदायक हैं, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण बताया गया। इसलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा जाता है सत्संग करो सत्संग करो। किस लिए? ताकि ये इस गुण विशेष का संग करते करते फिर हम उस विशुद्ध सतोगुण की ओर साधना करते हुए उस मायातीत की स्थिति को पहुंच सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। इसीलिए देखिए मैंने उपदेश शब्द को एक विशेष महत्ता दी। हालांकि देखिए आज की वीडियो के चित्र में हमने कहीं भी देखिए कोई रंगीन रंग नहीं दिखाया, कोई काला रंग नहीं दिखाया। यानी कि आपके बारे जितने भी शब्द हैं या जो चिन्ह हैं वो सफेद रंग से हैं। सफेद रंग देखिए प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है, सत्वगुण की स्थिति है। और हम देखिए सत्संग को, सत्वगुण को, आत्मा को, परमात्मा को सदा ही सफेद रंग से दर्शाते हैं, जुड़ने की स्थिति से भी दिखाते हैं, चिंतन की स्थिति से भी दिखाते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए उपदेश को भी और संदेश को भी, दोनों ही स्थितियों को, दोनों ही शब्दों को सफेद रंग से दर्शाया। लेकिन उपदेश शब्द को हमने मायातीत महापुरुष से दिखाया। अब देखिए हम जब साधना करते करते, अब देखिए परमात्मा को हम अक्सर एक साधारण शब्दों में, जैसे हम तमोगुण को 1 कहते हैं, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को उससे 10 गुना और अधिक अच्छा कहते हुए अंकों से देखिए हम 1000 से परिभाषित करते हैं। ये मैंने सूत्र तकरीबन 18, 20, 22 वर्ष पहले देखिए अनायासी परमात्मा की प्रेरणा से ये नोटों के आधार पे बन गया या अंकों के आधार पे बन गया, ताकि हम परमात्मा की महत्ता को पहचाने, अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचाने, उस मंजिल को हम प्राप्त करें जो कि केवल और केवल मनुष्य जोन में ही संभव है। शेष जोनियां तो देखिए भोग जोनी है। ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं और नीचे की जोनियों में तो देखिए एक दंड रूपी जोनी है। जैसे संसार में आप देखते हो ना अलग अलग जेलें बनी हुई हैं। अब जेलों में किन को डाला जाता है? जो कानून का उल्लंघन करते हैं वो अपराधी बन जाते हैं। अपराधी बनने पर न्यायालय द्वारा उनका अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। सजा के तौर पे उनको वहाँ कष्ट होते हैं। भले ही उनको देखिए खाना पीना मिलता है एक साधारण स्तर पर, लेकिन इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अब नीचे की जोनियों को तो हम स्थितियां देखते ही है ना, कि देखिए गाय कुत्ता बिल्ली, ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों की क्या स्थिति है। कोई रहने की जगह नहीं है, भोजन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको में नाश्ता भी मिलता है, दोपहर का खाना भी मिलता है, रात का भी खाना मिल जाता है, पहनने को वस्त्र है, रहने को स्थान है। लेकिन उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी स्थितियां कोई निश्चित रूप से नहीं है। खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। भले ही परमात्मा ने उन पर देखिए एक ऐसी आशीर्वाद, एक अचेत स्थिति का दिया है कि उनको क्रमशः बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ये माया के बंधन से जितनी जल्दी हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जगत कहो, संसार कहो,
माया को, ये एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में बार बार इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का जिक्र आता है, जिस पर हमने देखिए अलग अलग वीडियो भी तैयार की है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में एक मायातीत महापुरुष बनने की स्थिति में हमें एक साधना करनी होती है। अब देखिए, उपदेश को मैंने मायातीत महापुरुष से इसलिए जोड़ा है, जैसे देखिए कोई 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कोई 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, कोई कॉलेज की परीक्षा पास कर चुके हैं। अब सबके देखिए ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं। अब परमात्मा 1000 की स्थिति है, एक मनुष्य देखिए 70 की स्थिति पे है, एक मनुष्य 150 की स्थिति पे है, एक मनुष्य 400 की स्थिति पे है। ये सीढ़ी की आप डंडे मान सकते हो, ज्ञान के स्तर समझ सकते हो। जो जिसके जितना करीब होता है उसको उतना उस स्थिति विशेष का ज्ञान होता है। जैसे हम यहाँ से देखिए मसूरी जाते हैं। अब मसूरी के 100 किलोमीटर दूरी पे यदि हम होते हैं तो हमें थोड़ी ठंडी हवा आती है। जब हम 10 किलोमीटर दूरी पे रह जाते हैं तो और अधिक आपको में एक ठंडक ठंडी हवा लगती है। और वही यदि हम 300 किलोमीटर दूर हैं तो आपको में वो ठंडी हवा नहीं लगती। ठीक ऐसे ही स्थितियां देखिए तामसी, राशि, सात्विक मनुष्यों की। ये तामसी, राशि, सात्विक का अभिप्राय की कारण शरीर में आपके माने जैसा जैसा स्वभाव की, संस्कारों की स्थितियां बनी होती हैं। अब कोई मनुष्य देखिए तामसी स्वभाव का है, कोई राशि, कोई सात्विक। अब ये स्थितियां कैसे बनती हैं? जैसे जैसे हम देखिए प्रकृति के गुणों का संग करते हैं। अब जो मनुष्य रजोगुण का अधिक संग करता है तो उसका एक राशि स्वभाव बन जाता है। रजोगुण की प्रधानता उसके कारण शरीर में दिखने लगती है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो राशि माना जाता है। अब राशि क्योंकि 10 की स्थिति है, परमात्मा 1000 की स्थिति है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए 10 से 100 का ही ज्ञान नहीं होता। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए कि मनुष्य सत्संग करता हुआ परमात्मा का ज्ञान ले। परमात्मा का ज्ञान लेते लेते वो उस सतोगुणी सत्ता से विशुद्ध सतोगुणी सत्ता की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करे। यानी संक्षेप में आप यूं समझ सकते हो कि मायातीत महापुरुष का ज्ञान एक उपदेश रूप में मान लिया जाता है। उपदेश रूप में मानने का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें हैं उनसे भी जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त को उपदेश शब्द के साथ जोड़ते हैं। हालांकि देखिए मैं कोई मायातीत महापुरुष नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण आप जैसे भाई बहनों के समान ही देखिए हम एक मायाबद्ध हैं। मायाबद्ध का अभिप्राय देखिए वो तो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में नित्य निरंतर उठते रहने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, अपने गुरुओं की वाणी सुनने से, पढ़ने से वो हमारी ज्ञानमय स्थितियां बनने लगती। तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में सैद्धांतिक बातों को ही एक प्रमुख रूप से लेते हैं। उन्हीं सैद्धांतिक बातों का ही देखिए एक शास्त्रों में उल्लेख है। शास्त्र आपके हमारे जीवन के एक मार्गदर्शक है, कुंजी है। कुछ दिन पहले हमने देखी जीपीएस के साथ भी इन शास्त्रों को जोड़कर अपनी एक वीडियो प्रसारित की थी। इसलिए देखिए हमने उपदेश शब्द को मायातीत महापुरुष के साथ जोड़ा है, क्योंकि मायातीत महापुरुष उस स्थिति विशेष को प्राप्त हो चुकी हैं। यानी कि वो परमात्मा के समान ही उनका ज्ञान हो चुका है। वो माया के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। यानी कि उनका ज्ञान कहो, आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो अभिप्राय क्या है? क्योंकि एक साधारण मनुष्य का ज्ञान कुछ न कुछ अंश में इन प्रकृति के 3 गुणों से बाधित होता है। जो राशि मनुष्य होता है उसका ज्ञान अधिक धुंधला माना जाता है, उसकी भ्रम की स्थितियां होती हैं, वो अंधविश्वास के साथ जुड़ा होता है। और तामसी मनुष्य का स्वभाव तो देखिए एक अज्ञानता में होता है। इसलिए तो हम देखिए तमोगुण की स्थिति को एक तारे के समान की रोशनी का, जैसे तारे का देखिए आसमान में तारे का कितना प्रकाश आपको हमें दिखाई देता है, जबकि उसकी तुलना में जब चांद निकला होता है, जब पूर्णिमा का भी चांद होता है, उसका प्रकाश और अधिक आपको हमें थोड़ा दिखाई देता है, या और स्थूल वस्तुएं आपको हमें स्पष्ट स्पष्ट नजर आती है। जबकि दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो आपको हमें छोटी से छोटी चीज भी दिखाई देती है। तो इन सभी स्थितियों में देखिए आपके हमारे ज्ञान के अलग अलग स्तर होते हैं। यानी कि इसको आप सूर्य के प्रकाश को आप सात्विक स्थिति से सतोगुण से जोड़ सकते हो, चांद को आप रजोगुण से जोड़ सकते हो, और एक तारे को आप एक तमोगुणी स्थिति से जोड़ सकते हो। इन सभी स्थितियों में देखिए इनके अलग अलग भावार्थ होते हैं।
इसलिए तो हमने देखिए संदेश शब्द में सतोगुणी महापुरुष से जोड़ा है। हालांकि महापुरुष का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर वो महापुरुष एक बनता जाता है। देखिए महान शब्द से ही महाशब्द है। अब पुरुष तो देखिए हम सभी हैं, चाहे हम देखिए अच्छे काम करते हैं चाहे बुरे काम करते हैं। मनुष्य जो नहीं पाकर तो परमात्मा ने आपको हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है। भले ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया कि ये करो ये मत करो। जैसे यातायात के नियमों में देखिए कहा गया कि निषेध कर्मों से बचो नहीं तो चालान कटेंगे, दंड मिलेगा। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी कहा गया कि निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से दूरी रखो, उनसे बचो, केवल पुण्य कर्म करो, चाहे रजोगुण में रह के पुण्य कर्म करो या विशेष रूप से सत्वगुण में रहते हुए परोपकार के कार्य करो। और भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए इस माया के बंधन से मुक्त होने के लिए 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब योग का अभिप्राय क्या है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जब हम सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुणी यात्रा आरंभ करते हैं तो वो साधना है। साधना का अभिप्राय क्या है कि अब हम आपका लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन गया है। ये परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने का अभिप्राय आप और हम कि साधना आरंभ हो गई है। अब साधना आरंभ होने की स्थिति ही देखिए एक महापुरुष की मानी जाती है। अब जो महापुरुष देखिए जैसे जैसे साधना करते करते उस हजार की मंजिल को या परमात्मा के जितना जितना निकट पहुंचता जाता है, फिर उतना उतना उसका ज्ञान का स्तर कहो, उसके वाक्यों में उतनी उतनी एक महानता आने लगती है। देखिए इन सभी शब्दों के हमें भावार्थ समझने होंगे। इन सभी शब्दों के भावार्थ समझते समझते हम देखिए ये जो तकनीकी रूप से उपदेश और संदेश में थोड़ा एक अंतर हम समझ सकते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि उपदेश में संदेश भी जुड़ा रहता है, लेकिन संदेश में देखिए उपदेश के जुड़े होने की संभावना कमजोर रहती है, क्योंकि उसका ज्ञान थोड़ा अभी बाधित है, वो अभी मायातीत की स्थिति को पहुंचा नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में आपको मैं देखिए तकनीकी रूप से उपदेश को अधिक महत्व देना होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए प्रकृति के 3 गुणों में शाम को सूर्य के ढलते ही 8 घंटे ये तमोगुण की स्थिति मानी जाती है। उसके बाद के जो 8 घंटे हैं उसमें देखिए सतोगुण की स्थितियां यानी कि सतोगुण प्रधान होने लगते हैं। लेकिन आरंभिक स्थितियों में सतोगुण उतना प्रधान स्थिति में नहीं होता, क्योंकि वह गुजरे हुए तमोगुण से एक प्रभावित होता है। जबकि अगला जो उसका सतोगुण की स्थिति है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त की कहलाती है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त का देखिए विशेष महत्व है। इस स्थिति इस प्रकृति का वो एक शुद्धतम समय माना जाता है। जबकि शास्त्रों में देखिए प्रकृति का जो एक सतोगुण है अन्य गुणों की सापेक्ष दृष्टिकोण से तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, और उस सतोगुण से भी बहुत अच्छा माना जाता है ये ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन प्रकृति क्योंकि अपने आप में थोड़ी मलिन मानी जाती है, इसलिए प्रकृति के उस सत्वगुण को भी देखिए तकनीकी रूप से कहीं कहीं मलिन कहा जाता है। शुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा से लिया जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में तकनीकी रूप से वो परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए उस स्थिति विशेष में फिर विशुद्ध सत्वगुण में भी उस परमात्मा के विशुद्ध सत्वगुण को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है, उस आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है। जबकि हम सभी आत्माएं मात्र एक अणु मानी जाती है, एक देशीय मानी जाती है, जबकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वदेशी सत्ता है। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। तो देखिए मैंने आज की चर्चा में विभिन्न स्थितियों द्वारा उपदेश और संदेश पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं भी देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में ही हूँ। एक साधारण स्थितियों में ही मैं परमात्मा का शास्त्रों का अध्ययन करते करते या ब्रह्म मुहूर्त में पिछले 22-25 वर्षों से उठते उठते ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियाँ जितनी जितनी मुझे समझ में आई हैं उतनी उतनी स्थितियों पर मैं परमात्मा के आशीर्वाद से आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। फिर भी देखिए मेरे समझाने मात्र में भी कुछ कमियां रह जाती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं, संस्कार जगाएं और नित्य निरंतर परमात्मा को पाने का अपना लक्ष्य बनाए रखें, ताकि आपकी भी एक मायातीत
महापुरुष की स्थितियां बने, हम मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को पालें, ताकि ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर एक आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।